नमस्कार, मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे हैं आई न्यूज हिंदी। इस वक्त मौजूदगी मेरी राजीव चौक पर है। पहलगाम में आतंकवाद हमला हुआ, जिसके लिए पूरा देश आक्रोश में था और चाहता था कि जल्द से जल्द पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। अब 14 दिन बाद जो है मोदी जी ने कार्रवाई की है और पाकिस्तान पर जिस तरीके से एयर स्ट्राइक करी है, उसकी पूरे देश में, भारत विदेश में जो है चर्चा हो रही है। जिस तरीके से हमारी जनरल सोफिया कुरैशी और जो हमारी कमांडर हैं व्योमिका सिंह, उन्होंने जिस तरीके से पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक करके उन्हें तबाह कर दिया। अब जनता खुश है। हमारे साथ इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए खान चाचा मौजूद हैं, जो अपनी बातों को बड़ी बेबाकी से रखते हैं। सीधा इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया है वो अभी तक जारी है। लगातार जो है पाकिस्तान को नेस्ताए नाबूद करने की कोशिश की जा रही है। राजनाथ सिंह ने ऐसा किया कह रहे हैं। चाचा, क्या कहना चाहेंगे? 14 दिन बाद एक बड़ा बहुत खुशी। भारतीय सेना को बधाई, प्रधानमंत्री जी को बधाई, गृह मंत्री को बधाई, देश के समस्त नेताओं को बधाई जिन्होंने ऐसा जो है कि निर्णय लिया। और बहुत खुशी है। अभी पाकिस्तान की टांग टूटी है, थोड़ा सा वो लंगड़ाया है। अच्छा। हम तो चाहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऑपरेशन सुहाग हो, इसके बाद ऑपरेशन विनाश हो, जिसमें पाकिस्तान का अता पता लापता हो जाए। अभी ये सिर्फ लंगड़ा हुआ। बड़े कमीने लोग हैं। ये इतने लतखोर हैं पाकिस्तान वाले, जिसे हम लोग देसी भाषा में कहते हैं लतखोर। जितना भी लात मारो ये सुधरने वाले नहीं हैं। लेकिन अब इनको जो है ना ऑपरेशन विनाश की तरह के तर्ज पे ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सुहाग, ऑपरेशन विनाश, बिल्कुल इनका अता पता लापता करना है कि नाम और निशान पाकिस्तान का मिटना है। अभी देखो लाहौर पे भी अटैक हमारी भारतीय सेना ने अभी किया है। इनकी हिम्मत नहीं है कि ये पलट के भारत की तरफ देख सके। और इनके जो हिमायती है ना, ये भी जाकर के पता नहीं किस बिल में छुप गए हैं। उनकी भी हिम्मत नहीं पड़ रही है सामने आने की। और मेरा वादा और दावा है कि जो भी सामने आएगा इसकी हिमायत में, वो भी गेहूं के साथ घुन की तरफ। जो आपने बात कही थी कि नक्शे से पाकिस्तान को गायब कर देना चाहिए, बिल्कुल यही होना चाहिए। हम बार बार कब तक झेलेंगे? ये सुधरने वाले नहीं। हमने बहुत मौका दिया इनको, हमने पाकिस्तान को बहुत मौका दिया, हमारी सरकारों ने मौका दिया। हमने उनसे प्रेम का, सौहार्द का कई रिश्ते बनाए। अटल जी बस लेकर के गए, हम उनके आगे हाथ पैर जोड़ करके मिन्नत करते रहे कि भैया आतंकवाद का रास्ता छोड़ दो, सीधे तरीके से जियो और जीने दो। लेकिन उन्होंने उन बातों को माना नहीं। अंततः निर्णय ये लेना पड़ा कि अब पाकिस्तान का विनाश तय है। पाकिस्तान कह रहा है कि ये इसमें कहीं ना कहीं जो एयर स्ट्राइक हुई है, कई मासूम महिलाएं और बच्चों की भी जान गई है। अरे बेशर्मो पाकिस्तानियों, क्या हमारे देश में जिनकी जान ली है तुम लोगों ने, वो मासूम नहीं थे? वो बच्चे नहीं थे जिनका तुमने सुहाग उजाड़ा है? उस महिला का, उस बेटी का जिसकी 6 दिन हुई थी शादी के, तुमने उसका सुहाग उजाड़ दिया। उस बच्चे के सामने उसके पिता की हत्या कर दी। ऐसी निर्दयता, तुम्हें शर्म नहीं आई? और मैं पाकिस्तान के आतंकवादियों से कहना चाहता हूँ कि जो तुम अपने सरकार की गुलामी कर रहे हो ना, अपनी सरकार की गुलामी करके आकर के हमारे भारत में तुम जो है कि हत्याएं कर रहे हो ना, वो सरकार भी तुम्हें पूछने वाली नहीं है। क्या बचा लिया? कसाव आया था, अजमल कसाव, क्या ले लिया पाकिस्तान ने? अरे शर्म करो, डूब के मर जाओ तुम आतंकवादियों। तुम्हारी सरकार भी तुम्हारे नहीं होने वाले हैं। कसाव को यहाँ फांसी दी गई, उसको जमीन तक नहीं मिली अपने शहर में। और ये आतंकवादी जो मारे गए हैं अभी, अजगर का जो खानदान मारा गया, क्या पाकिस्तान ने बचा लिया इनको? अरे अजगर, एक दिन तू भी मारा जाएगा और जल्दी वो समय आएगा। और हाफिज सईद तू भी मारा जाएगा और तुझे भी मारने वाला होगा। भारत का हथियार, भारत की गोलियों से ही तू मारा जाएगा। अच्छा, जो मॉक ड्रिल हुई कल, उस पर क्या कहना चाहेंगे चाचा? देखिए, मॉक ड्रिल तो ये तो हम तो दिखा रहे थे दुनिया को, अपने लोगों को बता रहे थे कि भाई तुम्हें बचना है, ऐसे बचना है। और अपने को समझा कि हमने मारा, हमने तो मारा, खुल करके मारा, हमने मारा ना, हमने दिखा दिया ना। अभी तो हमने 2-4 बच्चों का बदला लिया है, अभी तो बहुत से लोगों का बदला लेना है, अनगिनत लोगों का बदला लेना है। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि हमारी ये सरकार जो है ना, अंततः पाकिस्तान को इस हालत तक पहुंचा देगी कि उसका नाम, पाकिस्तान का नाम। इतनी देर क्यों लग गई? 14 दिन लग गए।
देखिए सरकार को देखिए, हम लोग भी आक्रोशित थे, मैं भी कह रहा था हाँ। कि हमारे राफेल, हमारे अग्नि, हमारे ब्रह्मोस किस काम के हैं, लेकिन अभी हमने छोटे हथियार इस्तेमाल किए हैं। हमारे छोटे हथियार जिसके बारे में जानता नहीं था, उन छोटे हथियारों से उनकी हालत इतनी पतली हो गई। सही कहा था जीडी बख्शी साहब ने, मैं बार बार उनका नाम लूंगा, जीडी बख्शी साहब ने बिल्कुल सही कहा था कि अपना एक अग्नि 5 यदि हम पाकिस्तान की तरफ दाग दें तो पूरा पाकिस्तान खत्म, पूरा पाकिस्तान खत्म। अरे तुम वो क्या कहते हैं, परमाणु हथियार लेके डरा रहे हो। अरे तुम्हारा परमाणु हथियार किसी काम का नहीं आएगा। तुम्हें उस परमाणु हथियार को हम निकालने का मौका भी नहीं देंगे। हम तुम्हारे उस अड्डे को जहां तुमने रख रखा है ना, हमारी भारतीय सेना के पास तुम्हारे हर अड्डे की ठिकाना का पता है, एक एक जगह का पता है। हम यहीं से तुम्हारा वो सारा कुछ तबाह सुहा कर देंगे। जाबाज कर्नल सोफिया कुरैशी की बड़ी चर्चा हो रही है और व्योमिका सिंह की बड़ी चर्चा हो रही है। देखिए भारत सरकार की, सबसे पहले तो मैं भारत सरकार को धन्यवाद दूंगा कि जिस तरीके से देश के अंदर माहौल बन रहा था हिंदू मुसलमान का, जिस तरीके का माहौल बनाने की कोशिश आतंकवादियों ने की, उस माहौल को हमारी देश की सेना ने, हमारे देश के जवान ने, हमारे देश के पुलिस ने और हमारी देश की जनता ने समझदारी का परिचय देते हुए आतंकवादियों के इस मिशन को फेल कर दिया। चाचा वही आप लोग जो है आरोप लगाते हैं कि भाजपा जो है हिंदू मुस्लिम करती है, धर्म में बांटने की कोशिश करती है। हमारी कोई भी सरकार जो सत्ता में रहती है वो कभी हिंदू मुसलमान नहीं करती, धर्म को बांटने की कोशिश नहीं करती, चाहे सरकारें कोई भी हो। कुछ जो नासमझ लोग हैं ना, जो बीच में लगे रहते हैं, उनका ध्येय होता है, उनका मकसद होता है, ये आज से नहीं सदियों से, जब हम गुलामी के दौर में थे, आजाद नहीं थे तब भी था, आजाद होने के बाद भी था। तो ये ऐसे मानसिकता के लोग हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं है, लेकिन अफसोस है कि हमारी सरकारें जो इस पर कड़ा एक्शन नहीं लेती। यदि हमारी भारत सरकार ऐसे लोगों पे कड़ा एक्शन लेना तो नफरत 2 दिन की बात है, 2 दिन में खत्म हो जाएगा। अरे भाई देश ये हिंदुस्तान है, संविधान से चलेगा, हिंदुस्तान है संविधान से चलेगा। पाकिस्तान से जवाबी कार्रवाई होती है तो हिंदुस्तान की जनता कितनी तैयार है? हिंदुस्तान की जनता जो है ना पूर्ण रूप से तैयार है। हिंदुस्तान की जनता में आप देख रहे हो कहीं डर भय देख रहे हो? कहीं नहीं, एकदम बेखौफ होकर के, क्योंकि उसे भरोसा है अपनी सेना पे, अपने सेना के डिफेंस सिस्टम पे भरोसा है, अपने सरकार पे भरोसा है। अरे पाकिस्तान का एक चिंगारी भी हमारे देश की तरफ नहीं आ सकता। अब मिसाइल की तो बात छोड़िए, हमला तो हुआ ना पहलगाम में, 26 लोग बेकसूर। भाई वो तो देखिए कायरों की तरह घुसे ना, वो कायरों की तरह घुसे, चोर की तरह आए, चुपके से आए। अरे चोर की तरह चुपके से आकर के तो तुम कुछ भी कर सकते हो, लेकिन आज मौका दिया है ना भारत सरकार ने, सीना तान के आओ ना, अब दिखाओ ना अपनी मर्दानगी, अब दिखाओ ना। अब तुम्हारी हिम्मत नहीं है, हाथों में चूड़ियां। अब तो ऐसे 2-4 दिन बाद आप देखना पाकिस्तान की हालत ऐसे हो जाएगी ना, वो चल पाएंगे ना रो पाएंगे, ऐसे हालत हो जाएंगी कि ऐसे चल भी नहीं पाएंगे। ये बताओ, ये हालत कर दिया जाएगा उनका। आज पूरा देश पाकिस्तान के खिलाफ है, पूरा दुनिया पाकिस्तान के खिलाफ है। आज तक कभी ऐसे पाकिस्तान के खिलाफत में पूरे दुनिया और देश के लोग खड़े नहीं हुए थे। आज पहला मौका है ये कि पूरा भारत का लोग, हर धर्म जाति के लोग जो है कि पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हैं। वैसे ही साहब पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे, वैसे ही साहब पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे। इससे बड़ी और क्या बात होगी? हमारे तो दिल चौड़ा हो गया, हमारा सीना चौड़ा गया कि वैसे साहब जब पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, तो अब पाकिस्तान के बचने की कोई उम्मीद नहीं। भरोसा था कि ऐसी कार्रवाई करेंगे? बिल्कुल भरोसा था, बिल्कुल भरोसा था। हम लोग तो प्रतिदिन सरकार से आग्रह कर रहे थे, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, अरे कहाँ हो भाई, कहाँ हो? में भी तो आपने भरोसा किया पर उसमें इतनी कार्रवाई नहीं हो पाई। देखिए उसमें कार्रवाई इसलिए नहीं हो पाई कि हम लोग जो है ना, हम भारतीय जो है ना, थोड़ा सा मानवता भी रखते हैं। ये भी है ना कि विपक्ष और जनता ने काफी दबाव बनाया सर। हाँ, इस बार तो विपक्ष और जनता ने दबाव डाला है। विपक्ष को तो छोड़िए ना, विपक्ष ही तो जनता है, हम जैसे लोगों ने दबाव डाला है। हम तो रोज रोज चिल्ला के कह रहे थे कि मोदी जी हमारा अग्नि कहाँ है, हमारा राफेल कहाँ है, हमारा ब्रह्मोस्त्र कहाँ है। लेकिन मोदी जी ने दिखा दिया कि वाकई है, तुम्हारे लिए भाइयों बहनों, मेरे देशवासियों, ये तुम्हारे लिए, चिंता मत करो। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमें करना था और हमने किया और करके दिखाया। और अगर कोई आंख इधर की तरफ करेगा, भारत की तरफ,
तो हम और करेंगे, अभी रुकेंगे नहीं, अभी हम नहीं रुकेंगे। ये मत सोचिए कि हमने एक दो बम फेंक दिया, हमला हो गया, रुक गया ना। जब तक पाकिस्तान का विनाश नहीं होगा हम रुकने वाले हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। हमारे साथ खान चाचा मौजूद थे। और अभी तो ये क्या कहा जा रहा है कि अभी ये ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है। अब देखना होगा सिंदूर ऑपरेशन और कितने दिनों तक जारी रहे। उसके बाद सुहाग, उसके बाद विनाश। 3 मौका देते हैं दुश्मन को हम। अच्छा, सिंदूर, हाँ, सुहाग, उसके बाद विनाश, विनाश। बस। तो देखिए, सिंदूर सुहाग विनाश की कगार पर पाकिस्तान है। अब देखना ये होगा जिस तरीके से सिंदूर ऑपरेशन लगातार जारी है। भारतवासियों को जय हिंद। तो जिस तरीके से लगातार सिंदूर ऑपरेशन चल रहा है, उस तरीके से देखना होगा कि और कड़ी कार्रवाई पाकिस्तान पर कितनी की जाएगी, कितना एक्शन लिया जाएगा। मैं आपके साथ रितेश मंगवान और आप देख रहे थे आई न्यूज़ हिंदी।